हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक्सेल में एक फॉर्मूला यूज़ करके रोज़ को रिपीट कर सकते हैं। तो मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा। पहला एग्जांपल इस तरह का है जहां पर मेरे पास ये डेटा है और मैं इन सारी रोज़ को 5 बार या 3 बार रिपीट करना चाहता हूं। तो वो नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और हर एक रो 3 या 5 या 7 या जितनी बार भी आप चाहेंगे उतनी बार रिपीट हो जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये डेटा है कि हम किस रो को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। जैसे इस रो को हम 2 बार रिपीट करना चाहते हैं, इस वाली रो को हम 4 बार रिपीट करना चाहते हैं। तो एक फॉर्मूला होगा जो इन नंबर्स के बेसिस पे रिपीटेशन कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। अब इसमें जो हम फंक्शंस यूज़ करेंगे वो नए एक्सेल फंक्शंस हैं, तो वो आपके पास तभी होंगे जब आप एक्सेल का नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्सेल के पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास ये फंक्शंस ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास ये एग्जाम्पल है जहाँ पर नाम है और डिपार्टमेंट है और मैं इन रोज़ को मान लीजिए 3 बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, इंडेक्स फंक्शन। ये हर एक्सेल वर्जन में मिल जाता है और ये यहाँ पर हम ये एरे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा रो नंबर और कौन सा कॉलम नंबर है जहाँ से हम ये वैल्यू फेच करना चाहते हैं सेल के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता हूँ 1,1 तो ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से जो सेल है उसकी वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पर ये जो टॉप लेफ्ट पार्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे दे देगा। पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पूरी रो चाहिए। तो पूरी रो के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 की जगह हम 1,2 कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम्स है। अगर आपके पास 5 कॉलम्स हैं तो 1 2 3 4 5 आपको करना होगा। तो इसके लिए हम इंस्टेड की हम मैनुअली टाइप करें क्योंकि हम इसे डायनामिक बनाना चाहते हैं। हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे सीक्वेंस फंक्शन, जिसके अंदर हम कॉलम्स फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉलम्स फंक्शन। और यहाँ पर हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास ये 2 कॉलम की रेंज है, आपके पास जितनी भी बड़ी रेंज हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये यहाँ पर क्या करता है, आपको एक नंबर देता है और वो नंबर है कि कितने कॉलम्स हैं। और सीक्वेंस फंक्शन आपको एक अरे देगा जिसमें रिपीट होगा 1 और 2। लेकिन अभी अगर आप ये करेंगे तो देखिए गलत आपको देगा। ये आपको ये ऐसे दे देता है स्पाइडरमैन यहाँ और वेब डेवलपमेंट यहाँ, क्योंकि हमने सीक्वेंस फंक्शन में यहाँ इसको स्पेसिफाई किया है रोज़ के आर्ग्यूमेंट में। हमको रोज़ में नहीं करना है, हमको कॉलम्स में करना है। तो आप 1 कॉमा कॉलम्स फंक्शन कर दीजिए और अब देखिए इसने मुझे ये पूरी रो रिटर्न कर दी है। पर मुझे सिर्फ ये पूरी रो नहीं चाहिए, मुझे ये रो चाहिए जो कि 3 बार रिपीट हो रही हो। तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स फंक्शन में, सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट ये अभी 1 है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये 5 बार रिपीट हो या 3 बार रिपीट हो तो ये मुझे चाहिए कि पहले 3 बार 1 आए, फिर 3 बार 2 आए, फिर 3 बार 3 आए और इस तरह से मेरे पास ये वर्टिकल में डेटा हो और इसको मैं यूज़ करूँगा तो ये स्पिल करेगा और मुझे रिपीट करके देगा। तो उसके लिए एक हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और फिर उसको हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वो रिक्रिएट कर लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास 1 आए, फिर 1 आए, फिर 1 आए, फिर 2 2 2, क्योंकि मैं हर एक रो को 3 बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम पहले सीक्वेंस फंक्शन यूज़ करेंगे और हम पहले देखेंगे कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप रोज़ फंक्शन यूज़ कर लीजिए और इस पूरे अरे को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमें बता देता है कि इसमें टोटल कितनी रोज़ हैं। पर क्योंकि हम इनको 3 बार रिपीट करना चाह रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे और जब हम ऐसा करेंगे तो ये हमको एक सीक्वेंस देता है 1 से 30 तक का। अब नंबर तो ये सही है कि 30 रोज़ ही चाहिए हमको, लेकिन ये नंबरिंग गलत है। ये मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, ये मुझे 1 1 1 चाहिए, फिर ये 2 2 2 चाहिए। तो उसको हम चेंज करने के लिए इसे काम करते हैं, उसी नंबर से जितना हमें रिपीटेशन चाहिए, जो कि इस केस में 3 है, हम इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको ये नंबर्स देता है। अभी भी ये सही नहीं है, ये डेसिमल्स में है, मुझे 1 ये तीनों 1 चाहिए, फिर ये तीनों 2 चाहिए। पर ये आप आराम से कर सकते हैं। आप ये फंक्शन है सीलिंग मैथ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें लास्ट आर्ग्यूमेंट जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो होगा कि कौन सी सिग्निफिकेंस तक आपको चाहिए। तो हमको ये 1 की सिग्निफिकेंस में चाहिए, यानी कि ये नंबर्स जो हैं ये 1 फिर हो 2 फिर हो 3 ऐसे हो जाने चाहिए। तो अब जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे एग्जैक्टली वही मिल गया है जो मुझे चाहिए। तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ और इसे मैं यहाँ सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है इंडेक्स फंक्शन उसमें डाल दूंगा और जब मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए मेरा रिजल्ट आ गया है। स्पाइडरमैन 3 बार रिपीट हो रहा है, फिर आयरन मैन, फिर बैटमैन, और ये सारी रोज़ 3 बार रिपीट हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करके 5 कर दें कि ये सारी रोज़ 5 बार रिपीट हो तो वो भी सही होगा। आप देखिए सारी रोज़ अब 5 बार रिपीट हो रही हैं। अब ये फॉर्मूला वर्किंग है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा और आसान हो जाए यूज़ करने के लिए, कि अगर कल को आपको ये रेंज चेंज करनी हो या ये रिपीटेशन कितनी बार होना है ये चेंज करना हो, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप एक
एक बहुत ही आसान सा लैम्डा बना लेते हैं यहाँ पर। तो लैम्डा फंक्शन में क्या होता है कि आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, रेंज को आप एक नाम दे सकते हैं, रिपीट कितनी बार होगा उसको आप एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, और आपको ये चेंजेस बस एक ही जगह करने होंगे, आपको जगह जगह नहीं करने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो रेंज है ये यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो 3 जगह चेंज करने की जगह लैम्डा जब मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करनी होगी। तो लैम्डा में पहला आर्ग्यूमेंट हम ले लेते हैं रेंज, दूसरा रिपीट। तो ये पैरामीटर्स हैं, ये वेरिएबल्स के नाम हैं, और उसके बाद इनको हम इस फंक्शन के अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो रेंज को मैं कॉपी करके ये जो हमारी रेंज है उसकी जगह मैं ये वेरिएबल का नाम यूज़ कर लूँगा, और रिपीट जो है वो मैं यहाँ पर जो मैंने 5 रिपीट किया है यहाँ पर 5 की जगह यूज़ कर लूँगा। अब एज ऑफ नाउ अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे नहीं देगा सही रिजल्ट, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है कि रेंज क्या है और कितनी बार रिपीट करना है। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए, रेंज है ये रही, और रिपीट मान लीजिए आप करना चाहते हैं 4 बार तो आप 4 कर दीजिए, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये आपने लैम्डा बना दिया है, और अब ये बहुत आसान है, रीयूजेबल है, आपको सिर्फ रेंज यहाँ पर बतानी है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप आपको लग रहा है कि बहुत लंबा फॉर्मूला है, इसको कौन रखेगा, इसको बार बार यूज़ करना मुश्किल होगा, तो आप इसको एक आसान नाम दे सकते हैं। तो वो करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस फंक्शन, इस पूरे फॉर्मूला को, और आप फॉर्मूलाज टैब पर जाइए। यहाँ आपके पास नेम मैनेजर है, तो नेम मैनेजर पर क्लिक कीजिए और यहाँ न्यू पर क्लिक कीजिए। अब आप एक नेम्ड रेंज बना सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं रिपीट रो, और रिपीट रो के बाद यहाँ पर आप ये जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया था ये डाल दीजिए लैम्डा। इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं डालिएगा, सिर्फ लैम्डा का जो फॉर्मूला है वही आपको डालना है। अब जब मैं इसे ओके कर देता हूँ तो मेरा ये फॉर्मूला बन चुका है, और अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब ये जो हमने नया फॉर्मूला बनाया है रिपीट रो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो रिपीट रो के अंदर आपने रेंज सेलेक्ट की, रेंज के बाद आपने मान लीजिए डाल दिया 3, तो ये 3 बार रिपीट करेगा, और ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 बार रिपीट करें तो आप 3 की जगह 5 कर दीजिए, और ये रिजल्ट आ गया। तो इस फाइल में इस फॉर्मूला को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जो रोज़ हैं वो जो भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स है उतनी बार रिपीट हो। तो यहाँ फिर से मेरे पास यही डेटा सेट है, पर इस केस में मैं हर रो को 3 बार या 5 बार सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हर एक रो के सामने एक नंबर है, और मैं चाहता हूँ कि ये रो इतनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो। जैसे कि ये वाली जो रो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो, ये वाली जो रो है ये 4 टाइम्स रिपीट हो। तो चलिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं इसका, और इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा पिछले वाले के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट है जहाँ पे हमको ये वेरिएबल नंबर्स ऑफ रिपीटिशंस को अकोमोडेट करना है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें पहले हम अरे ले लेते हैं, और फिर अभी अगर मैं 1,1 करता हूँ तो ये मुझे एक सेल की वैल्यू रिटर्न करेगा, टॉप लेफ्ट सेल की वैल्यू, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी रो रिटर्न हो जाए, तो फिर वही कर लेते हैं जो हमने पहले किया था, सीक्वेंस फंक्शन, और इसमें 1, कॉलम्स, और फिर हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं तो ये हमें सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा देता है। अगर आपके पास 5 होंगी तो ये आपको पूरी रो देगा जिसमें 5 कॉलम्स का डेटा होगा। तो ये डायनामिक बन गया है। पर इस केस में अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 है सेकंड आर्ग्यूमेंट, इसकी जगह मुझे पहले तो मिले 1, 1, क्योंकि मैं लिख के दिखाता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी रेंज बने 1 और 1, फिर उसके बाद 2 जो है वो 4 बार आना चाहिए, क्योंकि 2 का रिपीटेशन 4 बार हो रहा है। सेकंड रो जो है वो 4 बार रिपीट होगी। थर्ड क्योंकि 3 बार होगी, तो फिर मैं चाहता हूँ मेरे पास आए 3, 3, 3 एंड सो ऑन। लेकिन ये ऑब्वियसली मैं मैनुअली नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि कोई फॉर्मूला हो जिसके थ्रू ये हो जाए। तो इधर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक पूरी रेंज बना लेते हैं कि हमको कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज चाहिए। अब क्योंकि फर्स्ट रो 2 बार रिपीट होगी, ये 4 बार रिपीट होगी, तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी रिपीटिशंस के बाद जो हमारा डेटा सेट आएगा वो इनका सम होगा। तो वो हम यहाँ ले आते हैं। तो हम सीक्वेंस फंक्शन यूज़ करेंगे, सीक्वेंस फंक्शन, जिसमें हम सम यूज़ करेंगे इन डेटा पॉइंट्स का। तो जब हम ये करते हैं तो ये हमको एक वर्टिकल एरे दे देता है जिसमें टोटल है 31, जिसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 31 रोज होंगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो वो रिटर्न करे 1, 1, फिर 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा स्कैन एक नया फंक्शन है एक्सेल 365 में। अगर आपके पास पुराने वर्जन है तो शायद आपके पास ये ना हो, पर ये फंक्शन यूज़ करके हम बहुत आराम से रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। और रनिंग टोटल एक बार हमारे पास आ गया तो फिर उसको यूज़ करके हम हमारा जो हमें फाइनल डेटा चाहिए 1, 1, 2, 2, 2, 2 वो हम लिख के आ सकते हैं। तो स्कैन फंक्शन में हमारे 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है इनिशियल वैल्यू जो हम शुरू करेंगे 0 के साथ। सेकंड आर्ग्यूमेंट है अरे, तो हम ये अरे यूज़ करेंगे।
और थर्ड आर्ग्यूमेंट है एक लैम्डा फंक्शन जो कि इन दोनों को यूज़ करेगा, ज़ीरो को और C2 to C11 में जो नंबर्स हैं उनको, और एक फॉर्मूला में यूज़ करके हमें रिजल्ट देगा। तो वो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर लैम्डा, और लैम्डा में a, b ये पैरामीटर्स हैं और फिर होगा a प्लस b। और अब जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए इसने मुझे एक रनिंग टोटल दे दिया है। चलिए मैं क्विकली आपको ये समझा देता हूँ कि स्कैन फंक्शन काम कैसे करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। तो इस फंक्शन में देखिए ये वैल्यू है 0, ये इनिशियल वैल्यू है, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है, और उसके बाद ये एरे है C2 to C11। तो ये वाला जो एरे है ये एक एक वैल्यू करके यहाँ से पिक करेगा, स्टार्ट करेगा 0 से, तो 0 इनिशियल वैल्यू है, और एक वैल्यू पिक करेगा C2 to C11, और इन दोनों वैल्यूज़ पे ये लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। तो शुरुआत में क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है तो वो 0 वैल्यू असाइन कर दी जाएगी इस वेरिएबल 1 को, और C2 to C11 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट वैल्यू है यानी कि 2, वो असाइन कर दी जाएगी b को, और a प्लस b का जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो a प्लस b 0 प्लस 2 हमें 2 मिल गया। इसके बाद जो ये रिजल्ट है 2, ये शिफ्ट हो जाता है a के अंदर। तो a शुरुआत में तो 0 है उसमें, लेकिन उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में a प्लस b का जो रिजल्ट है वो a में चला जाता है। तो अब a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 4, a प्लस b होगा 6 तो वो यहाँ आ गया, फिर 6 प्लस 3 होगा 9 तो वो यहाँ आ गया, और इस तरह से स्कैन फंक्शन काम करता है। अब भी मेरे पास वो डेटा नहीं है जो मुझे चाहिए कि 1 1 2 2 2 2, तो वो करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स मैच फंक्शन, जिसमें लुकअप वैल्यू होगी ये। अक्सर से लुकअप वैल्यू जो होती है वो एक सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन आप एक पूरा अरे भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारा लुकअप अरे होगा ये। और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी है वो है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, एंड यहाँ ये इसको हम 1 कर देते हैं। और जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे एग्जैक्टली वही मिल गया है जो मुझे चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है। एक्स मैच में ये हमारी लुकअप वैल्यू है, और इस लुकअप वैल्यू को इस अरे में वो चेक कर रहा है। तो 1 को वो चेक करता है, लेकिन 1 उसको नहीं मिलता, लेकिन नेक्स्ट लार्जर आइटम है 2 जो उसे मिल जाता है। जैसे ही उसे 2 मिलता है वो इसको मान लेता है कि ये सही वैल्यू है, और इसकी पोजीशन रिटर्न करता है जो कि यहाँ पर है। फिर जब ये 2 को चेक करता है तो इसमें इसको 2 मिल जाता है, इसकी पोजीशन आ जाती है 1। जब ये 3 को चेक करता है तो 3 से नहीं मिलता, पर नेक्स्ट लार्जर आइटम इज 6, तो वो उसकी पोजीशन रिटर्न करता है विच इज़ 2। सेम होता है 4 5 6 के साथ, तो इसीलिए 2 आता है 4 बार। फिर जब वो 7 पर आता है तो इसको वो चेक करता है, 7 उसे नहीं मिलता, 9 मिलता है, तो 9 की पोजीशन आती है 3 3 3 एंड सो ऑन। ये एग्जैक्टली वही है जो हमें चाहिए था। तो चलिए एक काम करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं और इस फॉर्मूला के अंदर डाल देते हैं। तो G2 की जगह ये आ जाएगा सीक्वेंस फंक्शन, और H2 हैश की जगह स्कैन फंक्शन। तो अब मैं इन दोनों को डिलीट कर सकता हूँ, और इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो हमारा इंडेक्स फंक्शन का सेकंड आर्ग्यूमेंट था वहाँ मैं डाल देता हूँ। और देखिए अब मुझे रिजल्ट सही मिल गया है। स्पाइडरमैन 2 बार रिपीट हो रहा है, आयरन मैन 4 टाइम्स। अगर मैं यहाँ इसको चेंज करूँ 5 कर दूँ तो देखिए स्पाइडरमैन 5 बार रिपीट होता है, आयरन मैन 4 बार रिपीट होता है। तो यानी ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अब अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो हम इसको एक लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लैम्डा यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेंज रिपीट, और रेंज की जगह हम A2 to B11 जो है उधर रेंज की जगह रिप्लेस कर देंगे, और रिपीट को हम C2 to C11 की जगह रिप्लेस कर देंगे। अभी अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे कैलकुलेशन एरर देगा, क्योंकि हमने रेंज और रिपीट की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है। पर अगर आप एक ब्रैकेट में ये रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं और रिपीट में ये वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, तो आप देखिए ये फॉर्मूला अब काम करने लगा है। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप इसकी एक नेम्ड रेंज बना सकते हैं, जैसे ही हमने लास्ट में किया था हम वो कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। हम जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में, नेम मैनेजर में, और यहाँ एक नई रेंज बना लेते हैं। इसे नाम दे देते हैं रिपीट रोज़ 2, क्योंकि मैं रिपीट रोज़ नाम से ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो रिपीट रोज़ 2 कर देते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला डाल देते हैं। और अब जब मैं ओके करता हूँ तो वो रेंज बन चुकी है, नेम्ड रेंज। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखिए रिपीट रोज़ 2 मुझे ये दिखा रहा है, और रिपीट रोज़ 2 में मैं रेंज दे सकता हूँ, कॉमा रिपीट की रेंज दे देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मुझे रिजल्ट दे देगा। तो आप अपने इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी है तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अगर आपको रोज़ मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी है, अलग अलग वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स, जिसमें हर रो का एक स्पेसिफिक नंबर है आपके पास, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ एक लिंक होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं जब भी फ्यूचर में कोई नया वीडियो रिलीज़ करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।